हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल्स के 15 क्वेश्चंस आपको करवाए, इंट्रोडक्शन भी करवाया और बहुत अच्छे से समझाया। 14 क्वेश्चंस, और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से और 22 तक, और इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बेटा, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर रखे हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इंटीग्रेट करना है रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3dx को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेटा इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x² और रूट एक्स। तो ब्लू मार्कर भी है, हल्का चल रहा है, क्या बात है। ठीक है, और फिर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा, इसको दोबारा लिख दूंगा, ये थोड़ा हल्का है। ठीक है, 3x² रूट एक्स। ठीक है, और dx, सॉरी बेटा। ठीक है, dx। अब क्या करो, देखो बेस सेम। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन 3x² और रूट को लिख रहा हूं हाफ, x की पावर हाफ, प्लस 2x रूट को लिख रहा हूं x की पावर हाफ, प्लस 3 रूट को लिख रहा हूं x की पावर हाफ, और इसका dx। समझ में आ रहा है बेटा? कुछ नहीं किया मैंने, रूट को पावर में चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद देखो बेस सेम तो पावर प्लस हो जाएगी 3 और 2 टू 4 5, यानी कि 5/2, एक्स की पावर 5/2। ठीक है, प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इसको dx। क्लियर है? चलो अब इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट खोला, जो रूट में था उसको पावर में बनाया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करें, 3 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन का साइन x की पावर 5/2 dx, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, और x की पावर 1/2 dx। क्लियर है? बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला है। और अब देखो 3 इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेट कर दे। अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, है ना। तो x की पावर 5/2 प्लस 1, मैं एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से करा रहा हूं बेटा, कोशिश कर रहा हूं आपको सारे स्टेप समझ में आ जाए। प्लस 2, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है। 3/2 प्लस 1, मैं उन बच्चों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिनको बिल्कुल बेसिक से समझाना है। ठीक है, x की पावर देखो, पावर में प्लस 1 और वही नीचे आएगा, प्लस x की पावर 3, x की पावर हाफ प्लस 1, और नीचे भी हाफ प्लस 1, और प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है अभी कहानी। ठीक है, अब देखो बेटा, 3 कांस्टेंट है, 2 1 जा 2 और 7, यानी कि x की पावर 7/2, और नीचे भी 7/2 आएगा, प्लस देखो 2
एक्स की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 ही आएगा बेटा, प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा और प्लस सी। ठीक है, अब देखो नीचे जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर लो और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इसको ऊपर लिया 2/7, एक्स की पावर 7/2 प्लस 2, इसको रेसिप्रोकल किया 2/5 और एक्स की पावर 5/2 प्लस 3, इसको रेसिप्रोकल किया 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस सी। एक बार मार्कर चेंज कर ले, पता नहीं मार्कर हल्का क्यों चलने लग जाता है। ठीक है, हाँ तो देखो बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 to the 6 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 to the 4 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट गया तो 2x की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और एल्गोरिदम पता है तो बहुत इजी है। 15 का आंसर आ गया 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है बेटा, क्लियर है? वीडियो में आ रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है साफ साफ। मार्कर थोड़ा सा हल्का हो गया था लेकिन मैंने अब नया मार्कर ले लिया है। हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? इरेज करें, इरेज करें, चलो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया तो 15 पर टिक लगा लेते हैं, रेड से टिक लगाते हैं थोड़ा, हाँ अलग से दिखाई देगा। ये हो गया है तो इसको टिक कर दिया है और इरेज करते हैं। कर लिया बेटा? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, मार्कर नया है तो उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिखाई देगा। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं सब में। 2 कांस्टेंट 2 भाग इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस dx, dx लिखना मत भूलना, माइनस 3 कांस्टेंट भाग cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक है, अब देखो 2x की पावर क्या है 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 माइनस 3। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस c, देखो कितना छोटा फटाफट हो गया। 1 + 1 2 तो 2 से 2 कट गया तो x की पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। 16 x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में यही कर देता हूं, फिर उसके बाद इरेज कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स और इस पूरे ब्रैकेट का dx। ठीक है, ये है। तो देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन को मतलब हर किसी के साथ लगा दें। तो 2 कांस्टेंट बेटा और x² dx माइनस 3 कांस्टेंट साइन x dx प्लस 5 कांस्टेंट और अंडर रूट एक्स को मैं लिख रहा हूं x की पावर हाफ dx। ठीक है, अब देखो बेटा 2 ये हो जाएगा x की पावर 3/3। अब मैं बार बार 3+1 2+1 नहीं लिखूंगा, आप अंडरस्टूड हो, 2+1 3 और वही 3 नीचे आएगा। ठीक है बेटा, माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। तो देखो कॉस एक्स लिखेंगे और यहां पर माइनस आ जाएगा, या समझा देता हूं मैं, रुक जाओ नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 यानी 3/2 एक्स की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c। ठीक है, अब देखो 2x³ माइनस इंटू माइनस प्लस, यही मैंने किया था, पहले इसको प्लस कर दिया था। ठीक है ना, है? क्योंकि माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो 3 cos x प्लस 5 और इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 2 जा 10 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर, इसको हाईलाइट कर दे थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका आंसर, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो भी देख ले, चल रही है, हाँ चल रही है। ये सारे क्वेश्चन हम जल्दी कर देंगे, 13 मिनट्स की वीडियो हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करें बेटा, इरेज करें, इरेज करें। 16 भी हो गया है और 17 भी हो गया है, इसको टिक कर दो। ठीक है, टिक कर दो, इरेज कर दे। चलो बेटा फॉर्मूले याद कर लो, बस मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से। तो ये एक्सरसाइज बहुत, ये चैप्टर ही बहुत इजी है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बेटा। 18 क्या कह रहा है, sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x और sec x प्लस tan x और dx। ठीक है, करें तो चलो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो sec² x हो जाएगा बेटा, ये sec² x और प्लस क्या हो जाएगा, sec x और tan x। ठीक है, और ब्रैकेट बंद और dx। फिर हम क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x और tan x। ठीक है, dx। क्लियर है। अच्छा अब देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, प्लस sec x tan x का क्या होता है, sec x प्लस c। अगर देखो फॉर्मूला याद है तो समझ में आ गया होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x होता है सेक एक्स प्लस सी। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी, 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है, इसको भी टिक मार दे। क्वेश्चन नंबर 19 इसी के नीचे कर ले क्या? चलो 19 इसी के नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इतने आप उसको नोट डाउन कर लेना बाद में। ठीक है, अब इसको देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, dx। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक है, और देखो कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं थोड़ा सा बड़ा, और बीच में मैं दूसरे कलर वाले मार्कर से अंडर एक लाइन कर रहा हूं अपॉन वाली। और देखो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx, dx इसी को आगे सॉल्व करूंगा तो देखो इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1। ठीक है, dx। ठीक है, इसी के आगे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना, क्लियर है। अब देखो उसी को मैं यहां पे लेकर आता हूं कहानी को, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, अरे भैया ये तो सबको पता है ना, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, dx, क्लियर है। अब देखो मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, देखो यहां लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगी, और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहां पर लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, भाई टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x, मैंने लिखा 10x। ठीक है, और माइनस माइनस dx की जगह क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, x प्लस c। ये आंसर हो गया बेटा, बहुत इजी है, 19th भी हो गया हमारा, है ना, 19th भी हो गया, बहुत इजी है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, 10x माइनस एक्स प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी, इरेज कर दे, नोट डाउन कर लिया। सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। वीडियो कितने मिनट्स की हो गई है, 19 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी बेटा, करें, चलो चलो 19 क्वेश्चन हो गया है, मार्क कर दिया ना हमने, हाँ ठीक है। अब करेंगे हम 20, 19 हो गया, 20, 21 और 22, फिर हमारी ये एक्सरसाइज भी ओवर हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 7.2। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 करें। 20 क्या है क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स
नहीं 20 करना है ना, हम 19 लिख रहे थे, देखो दोबारा 20 ये रहा 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx, ठीक है। अब देखो अब क्या करें बेटा इसको, वही हम जो करते आ रहे हैं, मैंने कहा 2 के नीचे इसको लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर एक्स, स्प्लिट कर लेते हैं माइनस 3 साइन एक्स, और देखो इसको लिख रहा हूं मैं कॉस एक्स और कॉस एक्स, बात तो वही है बेटा, और ऊपर लगा देते हैं मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और dx। अब देखो ध्यान से देखो, 2 बाहर लिया और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर लिया बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, और dx। अच्छा 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, माइनस 3 10x सेक एक्स क्या हो जाएगा 10x सेक एक्स, सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, 20 का आंसर 2 10x माइनस 3 sec x प्लस सी, ठीक है। चलो 21 करें, फटाफट से एंटी डेरिवेटिव निकालना है 21 में, इसको यही कर देते फटाफट से। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इंटीग्रेशन, तो बस 21 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेट, ठीक है, ये क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, इस अंडर रूट एक्स को x की पावर हाफ लिख रहा हूं, प्लस इस अंडर रूट को भी x की पावर हाफ लिख रहा हूं, 1 अपॉन x की पावर हाफ। मैं एक एक स्टेप बहुत बढ़िया प्यार से इजी तरीके से करा रहा हूं बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ प्लस, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन dx प्लस x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन dx, क्लियर है। यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ये रहा, ठीक है, वो लगाना भूल गए थे, क्लियर है बेटा। अब देखो जब मैं x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, x की पावर हाफ प्लस 1, मैं कर देता हूं पूरा, और हाफ प्लस 1 ही नीचे आएगा, ठीक है, प्लस, अब देखो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 ऊपर आएगा, और माइनस हाफ प्लस 1 ही नीचे आएगा, और प्लस c। अब देखो इसके आगे हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, x की पावर 3/2 अपॉन में नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2, प्लस प्लस, अब देखो चलो करते हैं, माइनस साइन आएगा, वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, x की पावर माइनस नहीं, माइनस साइन प्लस ही आएगा, 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है, और 1 माइनस हाफ कितना होगा, यानी हाफ प्लस 1 वही हाफ होगा, क्लियर है बेटा, ठीक है, प्लस सी। अब नीचे इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है, 2/3 रेसिप्रोकल हो गया, और x की पावर 3/2 प्लस
2/1 यानी कि 2 और x की पावर हाफ को मैं लिख लेता हूं √x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं तो एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है ये। ठीक है, ये है हमारा 21। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर हाफ लिखा हुआ है यहां पर बेटा, और प्लस c। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर बुक में लिखा हुआ है x की पावर हाफ, तो आप x की पावर हाफ ही लिख लो, मैंने अंडर रूट लगा दिया x की पावर हाफ। ठीक है बेटा, 21 भी हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हार्डली 35 मिनट्स की वीडियो बनेगी। ठीक है, इरेज कर दे बेटा, फटाफट देख लो, इरेज कर दे। चलो 20 और 21 भी हो गया, 20 और 21। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया 22। ये भी ऑप्शंस दे रखे हैं यहां पर। ठीक है, उनको मैच कराना है। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर इतना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दे रखा है हमें 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। ठीक है, देखो बेटा, ये जो चीज दे रखी है ये डिफरेंशिएट करने के बाद दे रखी है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये आया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कुछ इस तरीके से है कि इसके जब डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और एक कुछ इस तरीके से है कि जब f(2), ये फंक्शन की बात कर रहा है, आप ध्यान से समझना, ये किसकी बात कर रहा है, फंक्शन की बात कर रहा है कि f(2) रखेंगे तो 0 होगा, तो वो फंक्शन निकालना है कि जिसमें ये रखे। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये डिफरेंशिएट करके दे रखा है, डिफरेंशिएट करके दे रखा है। ठीक है, और अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो दोबारा से ये आ जाएगा fx। मेरी फर्स्ट वीडियो याद है कि जिसमें क्या करते थे, क्या करते थे बेटा, ध्यान से समझो, f(x) दे रखा होता था, उसको डिफरेंशिएट करते थे तो हमारे पास में f(f'(x) आता था। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, डिफरेंशिएट करते थे तो मेरे पास आता था d/dx ऑफ fx। ठीक है, d/dx ऑफ fx, fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ fx आएगा, बात समझ रहे हो, fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और इसी को यानी कि इसको अब मैं जो ये वैल्यू है जो डिफरेंशिएट करने के बाद आई है, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया मेरे पास, ये आया f'(x). ठीक है, अगर मैं अभी इस f'(x) को इंटीग्रेट करूंगा, इस f'(x) को इंटीग्रेट करूंगा तो वापस से मुझे ये कहानी मिल जाएगी। समझो, फिर से समझाता हूं, देखो f'(x) को डिफरेंशिएट किया, d/dx ऑफ fx किया तो f'(x) मिला, और f'(x) को मैं दोबारा से इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये कहानी मिलेगी। देखो जरा इसको लगा रहने दो यहीं पर, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। ये देखो, ये है, यानी कि ये चीज देख रहे हो, ये वाली ये रही, और ये जो चीज है ये वाली, ये हो गई मेरी क्या, f'(x). क्लियर है, चलो, और इस f'(x) को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो बस यहां पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखो, इंटीग्रेट ऑफ 4x³ माइनस 3/x की पावर 4
dx, इंटीग्रेट कर रहा हूं, समझ रहे हो, d ओवर dx ऑफ एफ एक्स ये रहा, और इसको इंटीग्रेट कर, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आया, एफ डेस एक्स आया, और एफ डेस एक्स ये है ना। इससे इस कहानी को इससे रिलेट कर लो, इस कहानी को इससे रिलेट कर लो तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 कांस्टेंट है, तो 4 को मैं निकालूंगा बाहर, और एक्स क्यूब dx माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को निकालूंगा बाहर, और 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx, यही आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो आगे मैंने क्या कहा, 4 इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसका आएगा x की पावर 3 प्लस 1, यानी कि 4 हो जाएगा, मैं सीधा 4 ही लिख रहा हूं, 4 और नीचे भी 4, ठीक है, माइनस 3, इसको इंटीग्रेट के लिए x की पावर -4 ऊपर ले गया देखो, और dx, ठीक है, यहां पे 4 से 4 कट गया, तो यहां देखो क्या बचा, x की पावर 4 माइनस 3, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो x 4 से 4 कट गया, x की पावर 4 लिख लिया, माइनस 3, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -4 प्लस 1, और नीचे भी आएगा -4 प्लस 1, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट पूरा हो गया तो प्लस c भी आएगा, समझ में आ रही है कहानी बेटा। अब देखो x की पावर 4 एज इट इज लिखूंगा, -3 -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा, -4 प्लस 1 -3 हो गया, और नीचे भी क्या आएगा, -3 आएगा, है ना। अच्छा अब देखो प्लस c, अब ध्यान से देखो, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो x की पावर 4 प्लस, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा x की पावर -3 प्लस c इज इक्वल टू, मतलब इंप्लाइज दैट, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, x की पावर 4 प्लस x 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c, देखो x की पावर -3 था, उसको +3 कर दिया, ठीक है, -3 को नीचे ले गया तो +3 हो गया। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जो हमारा इंटीग्रेट, हमने जिस इंटीग्रेट एफ डेस करके जो आया, ये मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन, भाई इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, फंक्शन, मेरे पास फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया, ये यहां पे लिख लेते हैं कि मेरे पास फंक्शन आ गया, क्या फंक्शन आ गया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c, ये फंक्शन आ गया। अब उसने कहा इस फंक्शन में अगर f2 को पुट करेंगे, अगर मैं यहां पे 2 पुट कर देता हूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ में आया, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, वो क्या गया, यहां पर f of 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, कितना हो गया 16 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन एक्स की पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 1 अपॉन 8, ठीक है, प्लस सी, ठीक है ना। अब इस कहानी से यहां से समझो, इसने क्या कहा, क्वेश्चन है कि एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 0 है, तो मैंने यहां पर लिख लिया इसको 0, रेड मार्कर से लिख रहा हूं बेटा, अलग से दिखाई देगा 0, इज इक्वल टू 16, देखो एफ ऑफ 2 को 0 लिख लिया, 0 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी, ये रेड दिख रहा है आपको, हाँ रेड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छे से दिख रहा है।
ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर दे क्या, नहीं, इसको मैं रेड मार्कर से यहां लिख रहा हूं, रेड तो अलग से पहचान में आ ही रहा है। 0 इज इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 16 8 जा 128 और प्लस 1 129, तो 129 अपॉन 8, 129 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, तो अब मैं इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई -129। देखो समझो, इसको मैं इधर ला रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, -129 अपॉन 8, तो मुझे सी की वैल्यू मिलेगी -129 अपॉन 8 इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये आ गई सी की वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया। अब इस सी की वैल्यू को अगर मैं एफ ऑफ एक्स में पुट कर दूंगा, जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आया था ये वाला, कौन सा, ये वाला, मार्कर हल्का हो गया है क्योंकि रेड है, नया ले लेते कोई दिक्कत नहीं है, नया ले लेते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो देखो अगर इस c की वैल्यू को, जो c की वैल्यू मेरी आई है वो यहां पुट कर दूंगा, तो मेरा f ऑफ x देखो क्या आ जाएगा, f ऑफ x मेरा आ जाएगा x की पावर 4, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, ठीक है, 1 अपॉन x की पावर 3 और प्लस प्लस c है ना यहां पर, तो प्लस c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 129 अपॉन 8, माइनस का 129 अपॉन 8, सॉरी बेटा। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट हटा के इस प्लस को मैं माइनस कर रहा हूं, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखो यही ऑप्शन वहां पर दे रखा है क्या, देखें ये हमारा आंसर आ गया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहां पर क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बेटा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड है। इसको बंद कर देते हैं वापस से। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दे रखा है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसे हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश का एक्स का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। और क्वेश्चन ने कहा है जो एफ ऑफ एक्स आएगा अगर उसको एफ ऑफ 2 बोलते हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा, वही सारा काम करना है। मैंने एफ डैश एक्स जो ये चीज दे रखी थी उसी को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्वेश्चन आया, ये सॉल्व होकर आया ये, और जो सॉल्व होकर आया वो मेरा एल्गोरिथम क्या कहता है, वो होगा एफ एक्स, ठीक है। उस एफ एक्स में एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो मैंने 2 पुट करी तो मेरे पास में ये आ गया, ठीक है। और एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो मैंने 0 के बराबर लिख लिया, और ये इक्वेशन जो मेरे पास जो आया था। अब इसको सॉल्व किया तो यहां से c की वैल्यू आ गई 129 अपॉन 8, और उसी c की वैल्यू को मैंने यहां पुट किया, यहां पर इसको ऊपर लिख दिया है, और मेरे पास आ गया -129 अपॉन 8। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने फाइंड एफ एक्स कहा था, और वो हमने क्वेश्चन को निकाल के दे दिया। समझ में आया बेटा, बहुत इजी है एक्सरसाइज, मजेदार है, अच्छे से करो, और जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बहुत अच्छे से याद करो। फिर भी कोई डाउट होती है आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसको और अलग से एक सिंपल, एक अलग से जब 5-10 मिनट की वीडियो बने इसको अलग से सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।